स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में आपका पार्ट 6 स्टार्ट हो रहा है। इसमें आपकी 5 क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिए और समझिए। आपका बेटा पहला क्वेश्चन ये नोट किया है, इसको देखते हैं। तो बेटा इसमें देख रहे हैं कि ज़्यादातर इसमें जो क्वेश्चन है इनवर्स फंक्शन में है। तो इनवर्स फंक्शन में जो क्वेश्चन होते हैं जैसे कि साइन इनवर्स 2x/1 + x² है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें x की वैल्यू कुछ सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी यहाँ पे, यानी कि x = में ऐसी वैल्यू लेट करें जिससे ये फार्मूला बन जाए आपका। ठीक है, तो यहाँ बेटा आपका अब हमें ये यहाँ पे x की वैल्यू ऐसी लेनी है जिससे ये फार्मूला साइन में बन जाए। तो हमें बेटा इसमें x = tan थीटा लेना होगा। तो लेट करते हैं x = tan थीटा। अगर इसको थीटा लेट करा तो इसका डिफरेंशिएट करेंगे थीटा के रेस्पेक्ट में, तो dx/d थीटा वही हो जाएगा tan का sec² थीटा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो dx = sec² थीटा d थीटा। ठीक है बच्चों, अब ये वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा साइन इनवर्स 2x, x की जगह पे tan थीटा रखेंगे, 2 tan θ/1 + tan² थीटा, और dx की वैल्यू sec² थीटा d थीटा। ठीक है, अब ये आपका साइन इनवर्स, अब बेटा ये 2 tan θ/1 + tan² थीटा, ये आपका साइन 2 थीटा का फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा साइन 2 थीटा × sec² थीटा d थीटा। अब बेटा साइन इनवर्स से साइन ये कैंसिल हो जाएगा, 2 थीटा बचेगा, 2 थीटा sec² थीटा d थीटा। 2 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, थीटा sec² थीटा d थीटा। ठीक है बच्चों, अब इसका इंटीग्रेशन बाय पार्ट यहाँ यूज करेंगे, तो ये हो जाएगा इक्वल टू ब्रैकेट में रखेंगे फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन में फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करेंगे, थीटा के रेस्पेक्ट में होगा, और सेकंड का इंटीग्रेशन sec² थीटा d थीटा, ब्रैकेट ये वाला स्मॉल ब्रैकेट d थीटा, और ये आपका स्क्वायर ब्रैकेट बंद। ठीक है, अब इसके आगे बेटा देखिए, इसके आगे सॉल्व करेंगे, तो बेटा ये 2 थीटा sec² थीटा है बेटा, ये sec² थीटा का इंटीग्रेशन होगा tan थीटा, तो ये हो गया tan थीटा माइनस, अभी बेटा इंटीग्रेशन का साइन है और थीटा का थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कितना होता है, 1 होता है। ठीक है बच्चों, तो इंटीग्रेशन में ये 1 इंटू और फिर sec² थीटा का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो आपका tan थीटा आ जाएगा, tan थीटा d थीटा ब्रैकेट क्लोज, 2 थीटा tan थीटा माइनस ये बेटा आपका tan थीटा बचेगा, तो tan थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan थीटा का इंटीग्रेशन होता है log sec थीटा। फार्मूले बेटा आपके जितने अच्छे होंगे इंटीग्रेशन आपको उतना अच्छा होगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसमें ये बेटा आपका इंटीग्रेशन सोल्व हो गया, लेकिन अब हमको वैल्यू रखनी है थीटा की, थीटा के टर्म में आपको दिया हुआ है x = tan थीटा। यहाँ से बेटा अगर आप थीटा की वैल्यू निकालते हैं तो थीटा = हो जाता है tan इनवर्स x। ठीक बच्चों, तो इसको एक काम करते हैं, थोड़ा इसको सिंपल बना लेते हैं। जैसे तो बेटा थीटा tan थीटा तो ठीक है, थीटा की जगह पे हो जाएगा tan इनवर्स x और tan थीटा की जगह पे हो जाएगा x, तो ये तो ठीक है, लेकिन
फिर हम लोग सेक थीटा का क्या करेंगे, ये सेक थीटा है, इसको ऐसे लिखते हैं बच्चों, देखो अंडर रूट में अगर हम सेक स्क्वायर थीटा लिखें तो ये सोल्व होने पे आपका सेक थीटा ही आ जाएगा, ठीक है। और ये 2 थीटा टेन थीटा माइनस लॉग। अब बच्चों एक काम करते हैं, ये सेक स्क्वायर थीटा को लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा को लिखेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, क्योंकि इसकी आइडेंटिटी होती है, फार्मूला होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। 2 थीटा टेन थीटा माइनस लॉग और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये बेटा रूट लगा हुआ है, इसको पावर बना दीजिए 1/2, ठीक है बच्चों। तो ये पावर 1/2, ये आगे लॉग है, लॉग पावर को आगे कर देता है, तो आपका ये सोल्व होके आएगा। तो 2 थीटा टेन थीटा थीटा टेन थीटा माइनस ये 1/2 बेटा बाहर आ जाएगा, 1/2 लॉग ब्रैकेट में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा ब्रैकेट क्लोज, ठीक है बच्चों। अब वैल्यू रख दीजिए थीटा और टेन थीटा की, तो देखते हैं हम लोग 2 थीटा की वैल्यू होगी टेन इनवर्स एक्स, ये टेन इनवर्स एक्स, तो टेन थीटा हो गया एक्स माइनस 1/2 लॉग 1 प्लस, और बेटा टेन थीटा की फिर वैल्यू रख दीजिए एक्स, तो ये एक्स स्क्वायर हो गया, इसको बेटा थोड़ा सही से लिख देंगे 2x टेन इनवर्स एक्स, एक्स को आगे टेन इनवर्स एक्स को पीछे, माइनस 1/2 लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी इंटीग्रल कांस्टेंट, ठीक है बच्चों। तो ये आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया, पहला क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया, देखिए, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं बेटा, सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। तो बेटा आपका सेकंड क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो बेटा इसमें भी हमको x की वैल्यू ऐसी सब्स्टिट्यूट करनी है जिससे कि ये पूरा कंप्लीटली फार्मूला बन जाए। तो फार्मूला आगे कोस इनवर्स है, तो फार्मूला कोस में बनना चाहिए, यानी कि x की जगह पे बेटा अगर हम लोग टेन थीटा लेते हैं तो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये आपका फार्मूला cos 2 थीटा का हो जाता है, ठीक है बच्चों। इसमें x इक्वल टू टेन थीटा लेट करना होगा, तो cos इनवर्स 1 माइनस x की वैल्यू टेन थीटा पुट करें, तो टेन स्क्वायर थीटा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये आपने 11th क्लास में फार्मूले लर्न करे होंगे ट्रिग्नोमेट्री के, वही यूज हो रहे हैं। dx की जगह पे लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक है बच्चों। अभी ये फार्मूला हो गया बेटा आपका cos 2 थीटा का, तो cos इनवर्स cos 2 थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, तो बेटा cos इनवर्स से cos कैंसिल हो जाएगा, तो 2 थीटा बचेगा, तो 2 थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, 2 को बेटा बाहर ले लो, कांस्टेंट है, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब बेटा इसमें अप्लाई करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट, ठीक है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट यूज करेंगे, फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो ये 2 बाहर है, बाहर रहने दें। तो बेटा फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन में डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट,
डी ओवर डी थीटा, डी ओवर डी थीटा, ये हो जाएगा आपका फर्स्ट, और इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड थीटा डी थीटा, और ये बेटा डी थीटा ब्रैकेट बंद। तो बच्चों यहाँ पे हो गया 2 थीटा, सेक स्क्वायर थीटा का हो जाएगा बेटा इंटीग्रेशन टेन थीटा, सेक स्क्वायर थीटा है, सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन होता है टेन थीटा माइनस थीटा का थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल 1 होगा 1, फिर सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका टेन थीटा डी थीटा ब्रैकेट क्लोज। तो बच्चों ये हो गया आपका 2 थीटा टेन थीटा माइनस, फिर आप बेटा आपका टेन थीटा है, टेन का इंटीग्रेशन होगा log sec थीटा, ये पिछले क्वेश्चन की तरह ही हो गया log sec थीटा हो गया। अब sec थीटा को बेटा कन्वर्ट करेंगे जैसे पहले क्वेश्चन में करा था, सेम वही प्रोसेस है, थीटा टेन थीटा, ये बेटा पिछले क्वेश्चन में करा था, तो ये आपका टोटल सोल्व होके आपका ये बन गया था 1/2 log 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। सेम जैसा प्रोसीजर फर्स्ट क्वेश्चन में था वही इसमें है, फर्स्ट की तरह ही करना है। तो 2 थीटा की जगह पे आपका हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स, और टेन थीटा हो जाएगा आपका एक्स, टेन थीटा कितना है एक्स, माइनस 1/2 log 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो टेन थीटा की वैल्यू फिर से एक्स रख दीजिए, इसको बेटा एक्स को आगे लिख दीजिए, तो आपका हो जाएगा 2x टेन इनवर्स एक्स माइनस का 1/2 log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी इंटीग्रल कांस्टेंट, इट इज आंसर। ठीक है बच्चों, अब आपका क्वेश्चन 3 स्टार्ट होगा। तो बेटा क्वेश्चन 3 देखिए, टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है बच्चों, अब इसमें बेटा आपका टेन इनवर्स आ रहा है, तो x की ऐसी वैल्यू पुट करेंगे जिससे ये कंप्लीट फार्मूला बन जाए। अगर x इक्वल टू बेटा टेन थीटा लेते हैं तो आपका हो जाएगा 2 टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, तो 2 टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये आपका टेन टू थीटा का फार्मूला हो गया। तो टेन इनवर्स x जगह बेटा वैल्यू पुट करेंगे टेन थीटा, तो 2 टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और ds की जगह पे बेटा आपका कितना है सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है बच्चों, तो टेन इनवर्स ये बेटा आपका फार्मूला हो गया टेन टू थीटा का, तो ये सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब बेटा टेन से ये टेन इनवर्स से टेन कैंसिल हो गया, तो आपका बचा टू थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब बेटा इसको मैं आगे सॉल्व नहीं करूंगा क्योंकि शुरू के 2 क्वेश्चन जो हैं वो सेम प्रोसीजर इसका यही है, इसी के आगे आपको जैसे क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड करें वैसे सॉल्व करना है। ठीक है बच्चों, आप सीधे हम लोग क्वेश्चन 4 पे आते हैं। क्वेश्चन 4 इसको आप लोग लगाइएगा, पूरा कंप्लीट कीजिए। क्वेश्चन 4 पे आते हैं, x cos इनवर्स x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, ये बेटा आपका क्वेश्चन है। तो इसमें क्या काम करते हैं,
इसको ऐसे लिखते बेटा, x cos इनवर्स dx अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये बेटा ऐसे लिख लिया। अब यहाँ पे बेटा हम लोग cos इनवर्स को लेट कर लेते हैं, डिलेट कर लेते हैं, ठीक है। लेट cos इनवर्स x इक्वल टू t। तो बेटा cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? cos इनवर्स x का डिफरेंशियल होगा 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस साइन आता है, तो ये dt ओवर dx। अब बेटा आपका dx यहाँ पहुँच जाएगा, तो dx अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस का dt। और बेटा यहाँ से अगर हम लोग x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो x इक्वल टू हो जाएगा cos t। अब ये वैल्यू बेटा सब्स्टिट्यूट कीजिए, x की जगह पे कितना हो गया cos t, ठीक है, cos t। cos इनवर्स x की जगह पे हो जाएगा आपका t, और बेटा dx अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये देखिए बेटा ध्यान से, ये चीज ये है आपकी माइनस डी टी, यानी डी एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस का डी टी। ये पुट कर दिया। इसको बेटा आइलेट की फॉर्म पे लिख लीजिए, तो टी कोस टी डी टी, और ये माइनस साइन बेटा बाहर कर देंगे, माइनस का टी कोस टी हो गया। अब इसमें बेटा इंटीग्रेशन बाई पार्ट यूज करेंगे, माइनस फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन टी के रेस्पेक्ट में होगा, माइनस इंटीग्रेशन में डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट है बेटा टी, और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन ब्रैकेट क्लोज। अब बेटा आगे देखेंगे, माइनस टी कोस टी का इंटीग्रेशन होता है साइन टी, माइनस टी का डिफरेंशियल हो जाएगा बेटा 1 कोस का इंटीग्रेशन साइन टी और ये डी टी ब्रैकेट क्लोज। तो बेटा माइनस टी साइन टी माइनस, बेटा साइन टी का इंटीग्रेशन होगा माइनस का कोस टी, ठीक है बच्चों, माइनस टी साइन टी माइनस माइनस ये प्लस हो गया कोस टी, ठीक है बच्चों। आगे देखते बेटा, अब हमको बेटा ये वैल्यू दी हुई है, इसको वैल्यू पुट करना है, कोस इनवर्स x इक्वल टू हमको दिया टी, टी लेट करा था, x इक्वल टू हो गया कोस टी, तो उसको बेटा ऐसे लिख लेते हैं, माइनस कोस लिखा आ गया कोस टी प्लस का टी साइन टी। कोस टी की जगह तो बेटा x हो जाएगा, लेकिन साइन टी का क्या करेंगे, तो उसको ऐसे कर देंगे कोस टी प्लस टी, और साइन टी को ऐसे ले सकते हैं अंडर रूट में 1 माइनस कोस स्क्वायर टी, क्योंकि बेटा 1 माइनस कोस स्क्वायर टी हो जाएगा साइन स्क्वायर टी, और साइन स्क्वायर को रूट से बाहर करेंगे तो आपका साइन टी आ जाएगा। तो माइनस कोस टी की जगह पे x प्लस टी की वैल्यू बेटा है आपकी कोस इनवर्स x अंडर रूट में 1 माइनस फिर कोस टी की वैल्यू x, यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये बेटा आपका हो गया माइनस x प्लस अंडर रूट वाले को पहले लिख दिया अंडर रूट वैल्यू, यानी कि रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू कोस इनवर्स x, ठीक है बच्चों। अब बेटा ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, प्लस सी इंटीग्रल कांस्टेंट, दैट इज आंसर। नाउ कम टू द क्वेश्चन 5। अब क्वेश्चन 5 को देखते हैं। फाइव भी अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। तो tan इनवर्स
3x माइनस एक्स क्यूब 1 माइनस 3x² dx। ठीक है बच्चों, अब बेटा इसमें ये देखना है कि x की जगह ऐसी कौन सी वैल्यू पुट करें जिससे कि आपका tan का फार्मूला बन जाए। तो बेटा ध्यान करें, 11th में आपने फार्मूले लर्न करे होंगे। एक फार्मूला होता है ये, बता दें ये हम आपको लिख के बताएं। tan 3a इक्वल टू होता है 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। अब बेटा इस चीज को आप इससे मैच कीजिए तो आपको मालूम होगा कि x की जगह पे क्या हो गया, tan a आ गया। अगर x की जगह पे हम लोग tan a ले लें या tan थीटा ले लें तो 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, यानी कि पूरा ये फार्मूला आपका tan 3a का हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से यहाँ पे बेटा x इक्वल टू हमको tan थीटा पुट करना होगा। तो इसमें पुट करें, लेट करते हैं x इक्वल टू tan थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे x को थीटा के रेस्पेक्ट में, तो dx ओवर डी थीटा, tan का बेटा हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा, तो dx इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब ये वैल्यू बेटा पुट की जाएगी तो tan इनवर्स 3x की वैल्यू कितनी है, tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3, फिर x की वैल्यू रखेंगे तो tan स्क्वायर थीटा और dx की जगह पे हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है बच्चों, ये पूरा फार्मूला बन गया बेटा tan 3 थीटा का, और tan इनवर्स tan 3 थीटा और ये sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। यहाँ बेटा tan इनवर्स और tan कैंसिल होगा तो 3 थीटा बचेगा, और ये sec स्क्वायर थीटा डी थीटा, 3 बाहर आ जाएगा तो थीटा sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब इसमें बेटा फर्स्ट सेकेंड अप्लाई करेंगे, स्टार्टिंग के क्वेश्चन में ये यूज हो चुका है, फिर भी देख लीजिए। 3 फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन में डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट और इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, ब्रैकेट बंद करके डी थीटा और ये बड़ा ब्रैकेट बंद। अब देखिए बात करें थीटा और बेटा sec स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन tan थीटा माइनस, यहाँ बेटा थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल ये 1 हो जाएगा, और sec स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन ये बेटा आपका tan थीटा डी थीटा, 3 थीटा tan थीटा माइनस tan थीटा का बेटा इंटीग्रेशन होता है log sec थीटा डी थीटा, ब्रैकेट बंद है। अब यहाँ वैल्यू रखेंगे तो पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें। log ये बेटा sec थीटा लिखा हुआ है, इसको अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिखेंगे। क्योंकि हमको tan थीटा की वैल्यू पता है, sec थीटा मालूम नहीं है, tan थीटा की वैल्यू कितनी है, x है, और यहाँ से थीटा निकालोगे बेटा आप तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स x। ठीक है, तो 3 थीटा की जगह पे बेटा कितना हो गया, tan इनवर्स x, और tan थीटा बेटा कितना है, x माइनस ये बेटा रूट है तो ये 1 प्लस tan थीटा की वैल्यू रख दीजिए, कितनी है tan थीटा की, x
स्क्वायर और अंडर रूट को पावर 1/2 कर लिया। ठीक है, इसमें बेटा x को लिख दीजिए पहले, तो x tan इनवर्स x माइनस 1/2 लॉग है, पावर को आगे करता है तो 1/2 आगे आएगा, log 1 प्लस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज प्लस सी इंटीग्रल कांस्टेंट है, दैट इज आंसर। तो बेटा इस तरीके से आपके ये पांचों क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं। इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, लगाइए, एग्जाम आपके आ रहे हैं। ठीक है, डेट्स ऑल। ओके, थैंक यू।